इस वीडियो में मैं आपको संख्या 108 के महत्व के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके धार्मिक महत्व को समझ लेते हैं। हमारे धर्म में संख्या 108 को बहुत शुभ माना गया है। किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जप करने की माला में 108 मनके होते हैं ताकि किसी मंत्र का जाप 108 बार किया जाना सुनिश्चित हो सके। विभिन्न देवी देवताओं जैसे माता दुर्गा, माता लक्ष्मी या भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि के 108 नामों का उच्चारण करते हुए आराधना करने की शुरू से परंपरा रही है। आप में से बहुत से लोग शक्ति पीठों पर गए होंगे, वहाँ आपने पूजा अर्चना भी की होगी। इन शक्ति पीठों का तीर्थ स्थलों के रूप में विशेष मान्यता है। क्या आप जानते हैं कि शक्ति पीठों की कुल संख्या भी 108 है? उपनिषद हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, इनकी संख्या भी 108 ही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पाप के 3 स्रोत बतलाए गए हैं, मन, कर्म और वचन। प्रत्येक से 36 पापों की संभावना बतलाई गई है, अर्थात कुल 108 तरह के पापों का उल्लेख है और इनसे बचने की शिक्षा दी गई है। आपने भगवान शिव के तांडव नृत्य के बारे में अवश्य सुना या पढ़ा होगा। भगवान शिव का तांडव नृत्य सृजन, संधारण और विनाश अर्थात क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बतलाया जाता है कि इस नृत्य में 108 मुद्राएं थी। अब एक रोचक तथ्य, हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को यदि क्रमानुसार अंक दिए जाएं, अर्थात क के लिए 1 अंक, ख के लिए 2, ग के लिए 3, तो ब्रह्म शब्द के अक्षरों में ब के लिए 23, र के लिए 27, ह के लिए 33 और म के लिए 25 अंक होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनका योग भी 108 आता है। अब मैं 108 का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है यह बतलाता हूँ। पृथ्वी से सूरज की दूरी सूरज के व्यास का 108 गुना है। फिर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है और सूरज का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना बड़ा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह एवं 12 राशियों की मान्यता है। इनका गुणन 108 आता है, अर्थात संख्या 108 यूनिवर्सल सिस्टम से जुड़ी हुई है। हमारे वैदिक ग्रंथों में 27 तारामंडल बताए गए हैं और प्रत्येक की 4-4 दिशा बतलाई गई है। इस तरह 108 पूरे ब्रह्मांड को यानी पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको 108 का चिकित्सा शास्त्र से क्या संबंध है यह बताता हूँ। हमारे शरीर में 108 प्रेशर पॉइंट होते हैं जिन्हें मर्म बिंदु कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इन पर समुचित दबाव डालकर रोगों की चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है। इनमें से सबसे प्रमुख नाड़ियाँ 108 होती हैं।
आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि चरक ऋषि का नाम आता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता। इस पुस्तक में उन्होंने उन पौधों का उल्लेख किया था जिनमें औषधीय गुण हैं, और पुस्तक में इन पौधों की संख्या भी 108 ही है। मैं आपको 108 से संबंधित एक और भी रोचक तथ्य बतला रहा हूँ, गणित से संबंधित है। यदि 108 का वर्गमूल निकाला जाए तो दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं अनंत होती हैं और वे किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। तो है ना संख्या 108 अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत रोचक।